अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स। मैं एक घरेलू ख़ातून हूँ और मैं किसी की फेवर में भी नहीं बोलूँगी। मैं आपसे वही बयान करना चाहूँगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया है। और आपने ये बात तो सुनी होगी कि जहर को जहर ही मारता है और लोहे को लोहा ही काटता है। या ये भी आपने सुना होगा कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। और मैं अब जो आपसे बयान करने जा रही हूँ वो ये है कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि मैं अपने घर की तमाम अशिया जो है वो अक्सर ख़ुद ही ख़रीदने जाती हूँ। और आपने नोट किया होगा कि अक्सर ये जैसे पिछले महीनों में लगातार पेट्रोल बढ़ा है, तो उसका असर तमाम अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पे भी डायरेक्ट पड़ा है। तो आप खुद ही देखें कि जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, और हमेशा अक्सर देखा है कि रात को बढ़ती है, और इंसान ये सोच के अगले दिन जाता है कि कुछ चलें जो चीज़ें अभी यानी ख़त्म हुई हुई हैं घर की वो लेके आएँ, वो फ़ौरन तो नहीं बढ़ेंगी। लेकिन आप यकीन करें कि हम लोग जब भी दुकानों पे जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि कीमतें बढ़ने यानी पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पहले ही अक्सर दुकानदार जो हैं वो चीज़ों की शॉर्टेज कर देते हैं। यानी जैसे घी को ले लें आप, या चीनी, ये चीज़ें जो हैं वो स्टॉक में अपने पास सँभाल के रख लेते हैं, और महँगी करके बेचने के चक्कर में वो काफ़ी अरसे तक उसको यानी लोगों को ये कहते हैं कि जी पीछे से ही माल की सप्लाई नहीं हो रही, या कीमतें बढ़नी हैं इसलिए हमारे पास अभी ये चीज़ मौजूद नहीं है, हालाँकि उनके पास मौजूद होती हैं। उसके अलावा भी ये देखें कि अगर जब कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी रात को पेट्रोल बढ़ता है, हम अगले दिन जब दुकानों पे जाते हैं, एक साबुन तक की भी कीमत उन्होंने जो पुराने स्टॉक में पड़ी होती है उनके पास, वो नई कीमत पे बेच रहे होते हैं। और ये देख लें कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वो चीज़ों की कीमत तो ऐसे बढ़ा देते हैं फ़ौरन ही कि जी ये पीछे से ही ऑर्डर मिला है कि कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, तो हम लोगों की यानी उसी कीमत पे अब फ़रोख्त करेंगे। लेकिन जब पेट्रोल की कीमत घटती है तो आप खुद देखें कि कभी भी वो चीज़ जो हमें यानी बढ़ा के देते हैं, वो कभी भी उस चीज़ को कम करके नहीं देते कि जी हाँ पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो हम उसको कम करके आपको कम रेट पे दें। ये पिछले महीने की मैं आपको ऑब्जर्व यानी किए हुए बताती हूँ कि मैंने उससे पीछे यानी एक सबसे छोटा सा एक साबुन का जो था, यानी साबुन ली थी मुंह धोने वाली, उसकी कीमत आपको बताती हूँ कुछ 36 रुपए थी। और जब मैं कुछ दिन के बाद दोबारा गई और मैंने उसको यानी परचेज करना चाहा तो वो कीमत वही थी उसकी, लेकिन उसके ऊपर से यानी ब्लैक वो लाइन लगा के उन्होंने नई कीमत खुद यानी हमसे वसूल की। और जब मैंने उनको कहा कि अभी तो ये आपका पास पुराने स्टॉक की पड़ी है, तो वो उन्होंने इस चीज़ को यानी माना ही नहीं, और उन्होंने दूसरी साबुन दिखाना शुरू कर दी कि जी पीछे से कीमतें बढ़ गई हैं। मैंने कहा इसके ऊपर तो अभी भी वो लेबल पिछला ही लगा हुआ है, और आपने खुद बॉल पेन से उसको यानी रिमूव कर रखा है। और ये देख लें कि आप खुद यानी देखें कि जहाँ हुकूमत यानी कुछ इक़दामात करती है, अगर यानी लोग, तो आप खुद देखें कि लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं। हमारी अवाम जो है वो खुद क्या कर रही है, दूसरों की तरफ तो हमेशा उँगलियाँ उठाते हैं, लेकिन आप हमेशा यानी खुद देखें कि जब हम एक किसी की तरफ उँगली उठाते हैं तो उसकी बाकी हमारे हाथ की हथेलियों की यानी उँगलियों का जो रुख होता है वो हमारी अपनी तरफ होता है। तो बजाय इसके कि हम दूसरों के पर उँगली उठाएँ कि फ़लाँ जो है वो फ्रॉड करता है, या फ़लाँ करप्ट इंसान है, या चोर है, इस तरह की जो हम लोग दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए कि क्या हम अपने फ़राइज़ जो हैं वो सही तौर पे अंजाम दे रहे हैं। और हमारे मुल्क में यानी जो तमाम लोग हैं वो अपना-अपना एहतसाब खुद करें कि क्या वो ईमानदारी से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में अच्छा निज़ाम हो तो सबसे पहले आप खुद को तब्दील करें, खुद को अच्छा बनाएँ और इंसाफ से पेश आएँ, तभी हमारे मुल्क में इंसाफ कायम होगा। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झाँकें कि क्या हम अपने जो फ़राइज़ हैं वो सही अंजाम दे रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।